जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उसका टॉपिक रहेगा। और यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, या कह सकते हैं यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्ज़ाम है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई, या जो भी रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम हैं, जिन यूपी का कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। और ये क्लास बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं तरीके से तैयार की गई है और इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या कोई भी बड़े एग्ज़ाम है उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। तो मैं संजीव इस क्लास को अभी कंटिन्यू करता हूँ। और इसके पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारी टीम के द्वारा कि ये डिसाइड किया गया है, ये जो क्वेश्चन है ये नवंबर 2022 से जुलाई 2023 तक के बीच के हैं। तो नवंबर 2022 से जुलाई 2023 तक है ना। और इसमें कह सकते हैं 200 क्वेश्चन है साथियों, 200। उन 200 में साथियों उसका आज पहला पार्ट है जिसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों। कितने? 100 क्वेश्चन। याद रखना ये हमारी मैराथन क्लास रहेगी। तो आज हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? 200 में से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कब से कब तक? नवंबर 2022 से जुलाई 2023 तक। और उसके बाद कह सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, ये सब क्लासें साथियों दी जा रही हैं साथियों, है ना। और अगस्त या सितंबर की क्लास तो प्रोवाइड करा ही दी गई है साथियों, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि कुछ और जो क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने के चांसेस, उसके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, तो हम आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है इसको हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो जो पहले ही क्वेश्चन है साथियों हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को शिल्प गांव के रूप में चुना गया है। तो साथियों कह सकते हैं जो 2 गांव हैं, और पूरे भारत में कितने? कुल 8 गांव, जबकि कितने यूपी के गांव को शिल्प गांव के रूप में चुना गया है? तो 2। वो कौन कौन से हैं? एक तो नैनी है जो प्रयागराज का है, और एक ताजगंज है जो आगरा का है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत भारती सम्मान 2021 किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगस्त 2022 का क्वेश्चन ये तो साथियों बहुत पुराना है, जबकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को, किसको? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है? तो जो डिजिटल कुंभ संग्रहालय है वो प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। अब साथियों मैं बात करूँ प्रयागराज की, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा हो जाएगा। और कह सकते हैं इसी प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 12 विधानसभा सीट, सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला भी जिला हो जाएगा प्रयागराज। याद रखेंगे। अगला है कि तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय कहाँ पर साथियों? तो ये हो जाएगा प्रयागराज में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस तकनीकी संस्थान ने हाल ही में नैनो पार्टिकल को विकसित किया है? तो नैनो पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो आईआईटी कानपुर। कौन सा हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कौन सा होगा? तो चित्रकूट है साथियों। चित्रकूट जो है ये हमारे प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट हो जाएगा। अगला ये है कि चित्रकूट जो है ये किस क्षेत्र में पड़ता है? तो चित्रकूट ये बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है साथियों। किसमें? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे कैसे झांसी है, जालौन, झांसी, ललितपुर, है ना, महुआ, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, यहाँ पे चित्रकूट हो जाएगा साथियों। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, है ना, ये सब आगे हैं। याद रखेंगे। और अगला ये है कि हाँ रानीपुर टाइगर रिजर्व, जैसे रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये चित्रकूट में ही है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? तो पंचामृत योजना। कौन सी है? पंचामृत योजना गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। और गन्ने का सबसे उत्पादन भी हमारा उत्तर प्रदेश करता है। गन्ना हो गया, आलू हो गया, ठीक है, आम हो गया, ठीक है, गन्ना, आलू, आम, ये सब, दूध हो गया, दूध, है ना, ये सब उत्तर प्रदेश सबसे उत्पादन करता है। जबकि चावल और गेहूं तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है हाँ गेहूं में हमारा उत्तर प्रदेश, गेहूं भी हो जाएगा। जबकि कहते हैं कि चावल पूछा जाए
तो चावल में पश्चिम बंगाल है, गेहूँ में यूपी हो जाएगा, याद रखना, और प्रति हेक्टेयर गेहूँ तो पंजाब हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है, तो पंचायत योजना किसके लिए संबंधित है? गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट है, हाँ, गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल भी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाघरा नदी पर किस पुल का लोकार्पण किया गया है? तो कमरिया घाट पुल का। कौन सा? कमरिया घाट पुल। ये किस नदी पे है? घाघरा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज के किस स्थान पर नए पक्षी विहार बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है? तो नया पक्षी विहार करछना में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? करछना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कब ब्लॉक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो जो ब्लॉक दिवस है ये कह सकते हैं हर माह के पहले व तीसरे बुधवार को। कौन सा? हर माह का पहला व तीसरा बुधवार, याद रखना है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा। अगला है कि अगस्त 2022 में राज्य में पर्यावरण से संबंधित नए बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका क्या नाम है? तो पर्यावरण से संबंधित जो नया बोर्ड है उसका नाम है इको पर्यटन विकास बोर्ड। क्या नाम है? इको पर्यटन विकास बोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं साथी। कौन सा वो पर्यावरण दिवस हो जाएगा? क्या नाम? विश्व 5 जून। अब ये 5 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 को कह सकते हैं UNEP की स्थापना हुई थी। 1972 को UNEP, याद रखना, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पर? नैरोबी, याद रखना है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है केन्या। अगला है कि हाँ पहली बार कब मनाया गया? तो 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्किन कैंसर की रोकथाम के लिए स्किन कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सी औषधि खोजी है? तो शैवाल युक्त लोशन। कौन सा हो जाएगा इसका नाम? शैवाल युक्त लोशन हो जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी जाती है तो 1887 में। कब हुई थी? 1887 में। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है भारत का। अगला है BHU। तो BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे पूछा गया है कि हाँ, कि राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन 1965 में कितने गुना राशि की वृद्धि की गई है? तो जो ये पारिवारिक पेंशन है इसमें 7.5 गुना की वृद्धि कर दी गई है। अगला है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के 46 लोगों में से एकमात्र उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो वो हो जाएंगे खुर्शीद अहमद। कौन हो जाएंगे? खुर्शीद अहमद, याद रखना है। जबकि अभी एक और नया डेटा आया, उसमें बरसा चाहर जो हैं आगरा की, उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो साथियों, तो जो अयोध्या सिटी है इसका जो सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, याद रखना है। और कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी होगा। अगला है कि वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम। तो वैक्यूम आधारित जो सीवर सिस्टम है लागू करने वाला देश का पहला शहर, तो भारत का पहला शहर कौन सा? आगरा हो जाएगा। आगरा यमुना नदी के किनारे पर, यमुना के किनारे पर स्थित है। ये UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा भी गया है साथियों, याद रखना है। तो वैक्यूम सिस्टम का पहला देश का शहर हो जाएगा। अगला है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारे देश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है वो मथुरा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? मथुरा में। और मथुरा में रिफाइनरी भी है साथियों, या तेल शोधनशाला। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल जो शोधनशाला है वो कहाँ पर है? वो मथुरा में, जिसे रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। अगला है UP 112 रिस्पॉन्स टाइम में कितने ज़िले की पुलिस को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो किस ज़िले की पुलिस को? तो साथियों गौतम बुद्ध नगर हो जाए। कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर है ना, जो ज़िला है उसकी पुलिस को। और इसका मुख्यालय नोएडा में है साथियों। कहाँ पर है? नोएडा। तो नोएडा क्या है? NOIDA, ठीक है। तो न्यू ओखला, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखना है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं।
नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का दूसरा नैनो खाद उत्पादन प्लांट की स्थापना की गई है। तो हमारे भारत का नैनो जो यूरिया प्लांट है साथियों, वो प्रयागराज में लगाया गया है। ठीक है, याद रखना है कहाँ पर, प्रयागराज में। और हम देश का बता रहे, देश का दूसरा प्रयागराज में, जबकि देश का पहला गुजरात के कलौल में लगा था। कहाँ पर, देश कलौल गुजरात में लगा था। जबकि अपने प्रदेश का दूसरा कहाँ लगा है, तो प्रदेश का पहला प्रयागराज में, प्रदेश का दूसरा आंवला में लगा है। कहाँ पर, आंवला। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वास्थ्य एटीएम की शुरुआत, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो ये जो है स्वास्थ्य एटीएम गोरखपुर में लगा। कहाँ पर लगा है, गोरखपुर में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस नगर निगम द्वारा राज्य का पहला, तो किस नगर निगम द्वारा राज्य का पहला महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो हमारे प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। कितने हैं, 17। और सबसे नया है शाहजहाँपुर। कौन सा, शाहजहाँपुर, याद रखना है नगर निगम। और कह सकते हैं तो किस नगर निगम द्वारा राज्य का पहला महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा। किसके, लखनऊ नगर निगम के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि गोरखपुर में कौन सा प्राणी उद्यान है, और गोरखपुर में जो किसे फांसी दी गई थी साथियों। ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट में ज़रूर बताने हैं। नेक्स्ट है, हाँ, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में योजना चलाई, कौन सी योजना चलाई गई है, तो एक जिला एक पर्यटन, याद रखना है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दुबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो ये पूछा गया है कि दुबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में परफ्यूम, जिसे इत्र कहते हैं, पार्क खोला जा रहा है। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। ये पूछा गया है क्योंकि सबको पता है कि परफ्यूम या इत्र के लिए कन्नौज है, जबकि ये दुबई की तर्ज पर पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर, लखनऊ में खोला जा रहा है। कहाँ पर, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि राज्य के किस, हाँ, जिला जेल को FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खाद्य श्रेणी के तहत 5 स्टार रेटिंग या 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो फतेहगढ़ जेल, किसे, फतेहगढ़ जेल को, याद रखना है। अगला है भारतीय मूल के ब्रिटेन के नवगठित सरकार के कैबिनेट में चुने गए आलोक शर्मा का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है आगरा से। कहाँ से है, आगरा से है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो जाए। कौन है, ऋषि सुनक। जबकि जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की हैं, तो इटली की हैं साथियों। नेक्स्ट है, और सामिया सुलू हसन, तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन। अगला है कि मिर्ज़ापुर में किस पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया गया है, तो मिर्ज़ापुर में किस पक्षी, कह सकते ये पूछा गया है कि के लिए रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया गया, तो बलचर, बलचर मतलब होता है गिद्ध, जिसे कैमूर इलाके में, कहाँ पर, कैमूर इलाके में, गिद्ध के लिए। जबकि कह सकते हैं गिद्ध संरक्षण का, हाँ, गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछा जाए तो महाराजगंज में स्थापित किए, जटायु गिद्ध के नाम से जानते हैं। हाँ, अगला है कि अमृत सरोवर, अमृत सरोवर योजना के तहत देश में प्रथम स्थान किसका है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का है। और पहली बार अमृत सरोवर के तहत जो तालाब बनाया गया है वो रामपुर में बनाया गया। कहाँ पर, रामपुर में, याद रखना है। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक वाला जिला है वो रामपुर जिला हो जाएगा, जहाँ सबसे अधिक अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। अगला है कि चाकू के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, रामपुर, तो रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर किसे घोषित किया गया है, तो पहला सर्विलांस शहर नोएडा हो जाएगा। कौन सा, नोएडा। नेक्स्ट है, प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोलने का निर्णय कहाँ पर लिया गया है, तो इसका जो निर्णय कहाँ पर खोलने का निर्णय लिया गया है, तो गोरखपुर में। जबकि पहला पशु चिकित्सा तो वो मथुरा में था। कहाँ पर, मथुरा में। जबकि दूसरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय तो कह सकते हैं गोरखपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस मंडल में नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है, तो नंदी जो अभ्यारण्य है ये मुरादाबाद मंडल में। कहाँ पर, मुरादाबाद मंडल में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो उन्नाव में बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, हाँ, आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ये बाल पिटारा ऐप, कौन सा, बाल पिटारा ऐप।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? तो पहला आदिवासी संग्रहालय बलरामपुर में। कहाँ पर? बलरामपुर। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट है, राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो हमारे प्रदेश का जो पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय है ये बनारस या वाराणसी में खोला जाएगा। तो जो बनारस है साथियों, ये बरोड़ा और अस्सी, बरोड़ा प्लस अस्सी, ये दो नदियां हैं, इन्हीं के संगम पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी रखा गया है, याद रखना है। और कह सकते हैं कि नमो वन का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो जो नमो वन है ये कानपुर में। कहाँ पर? नमो वन का लोकार्पण कानपुर में किया गया है। नेक्स्ट है कि कानपुर किस नदी पे है साथियों? तो गंगा के किनारे पर स्थित है, गंगा के दाएं किनारे पर, गंगा के दाएं किनारे पर है, और बनारस बाएं किनारे पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता, तो राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो हमारे प्रदेश की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो हिंडन नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हिंडन नदी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाया गया? तो कह सकते हैं हमारे किस जिले में भारत का पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाया गया? तो आगरा में मनाया गया था, और कब? 12 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कौशल लिटरेचर जो फेस्टिवल है वो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले हैं? तो ये कहाँ पर मिले हैं? तो ये हाल ही में चित्रकूट में मिले थे। कहाँ पर मिले थे? चित्रकूट में। नेक्स्ट है, किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को। किससे? इन्हें कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा किस महिला को वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो मुमताज़ खान जो लखनऊ से संबंधित हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा कह सकते हैं वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है, तो मुमताज़ खान लखनऊ। अगला है, भारत का कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये कह सकते हैं हमारा उत्तर प्रदेश सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर है? तो रानी अवंतीबाई लोधी जो पीएसी बटालियन है ये बदायूं में खोली गई है, जबकि ऊदा देवी जो कह सकते हैं ऊदा देवी पासी बटालियन ये लखनऊ में स्थापित की गई है, और गोरखपुर में झरकारी बाई कोली जो बटालियन है ये गोरखपुर में साथियों। तो अवंतीबाई लोधी बदायूं में, उदय देवी पासी लखनऊ में, और झलकारी बाई कोली तो गोरखपुर में, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर नामक कह सकते हैं कि खोज की है? तो IIT BHU के वैज्ञानिकों ने। किसके? IIT BHU। तो BHU की स्थापना 1916 में कह सकते हैं MMM मदन मोहन मालवीय ने की थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किन संस्थानों को स्थान मिला है? तो BHU और AMU को। तो BHU का हमने बताया 1916 मदन मोहन मालवीय, जबकि कह सकते हैं AMU की स्थापना कह सकते हैं 1875 में। कब? 1875 में हुई थी, और जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा, लेकिन 1920 में इसे कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 में उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले शामिल किए गए हैं? तो इसमें हमारे प्रदेश के 3 ज़िले शामिल किए गए हैं, जिनमें 2 बुंदेलखंड से हो जाएंगे, तो झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज। किसमें? स्वदेश दर्शन 2.0 में कितने ज़िले? 3 ज़िले। वो कौन कौन से? तो झांसी, चित्रकूट और प्रयागराज, याद रखना। तो बुंदेलखंड में कितने ज़िले हैं? तो हमारे बुंदेलखंड में कह सकते हैं कि बुंदेलखंड में साथियों वो 7 ज़िले हैं, ये वाले, ठीक है। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, याद रखना। ये जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है।
क्वेश्चन ये है कि प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा किसे घोषित किया, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। हमारे प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा लखीमपुर खीरी में, अमनगढ़ है ना टाइगर रिजर्व, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत में है ना। तो कौन कौन से, नंबर 1 दुधवा हो जाएगा, दुधवा ये लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। जबकि कह सकते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत में हो जाएगा। और तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये बिजनौर में है। कहाँ पर, बिजनौर में। बिजनौर से गंगा प्रवेश करती है, रामगंगा भी प्रवेश बिजनौर से करती है। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किस जिले के रॉक पेंटिंग को संरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया है, तो कह सकते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो ये आगरा का जो रॉक पेंटिंग है इसे संरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया था भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022। अगला है कि हर घर नल कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला, तो शाहजहाँपुर हो जाए। कौन हो जाएगा, शाहजहाँपुर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश के सहयोग से उत्तर प्रदेश में मल्टी सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा, तो हमारे प्रदेश में नीदरलैंड के सहयोग से कह सकते हैं कि मल्टी सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा। तो साथियों हमने अभी 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इस क्लास में हम 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी बने रहें अच्छे से, और ये आपका रिवीजन रहेगा। ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि हो सकता है आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिले। जैसे यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया है, तो वो कौन सा शहर हो जाएगा, या जो जिला है वो गोरखपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर। अगला है कि IIT कानपुर ने कहाँ प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया है, तो IIT कानपुर ने हमारे प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट जो है वो कड़ा कौशाम्बी में बनाया है। कहाँ पर, कौशाम्बी कड़ा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो यूनानी चिकित्सा जो है ये गाजियाबाद में किया गया। कहाँ पर, गाजियाबाद में हिंडन नदी प्रवाहित करती है, याद रखना है। नेक्स्ट है जो सबसे प्रदूषित नदी घोषित की गई है उत्तर प्रदेश की। एक जिला एक मेडिकल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो 6 जिलों में। कितने, 6। नेक्स्ट है हाँ योटा D1 क्या है, तो योटा D1 ये हाइपर स्केल डाटा सेंटर है, हाइपर स्केल डेटा सेंटर है साथियों, याद रखना, ये नोएडा में स्थापित किया गया है, योटा D1। अगला है मार्च 2023 में G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कह सकते हैं कि मार्च 2023 में G20 पर आधारित जो पुस्तक मेला है वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, हाँ उत्तर प्रदेश में बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो जो बाजरा महोत्सव है ये आगरा में मनाया गया था। कहाँ पर, आगरा में, ताज नगरी आगरा। नेक्स्ट है कि हाँ और बाजरा के लिए कह सकते हैं इसे श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं, और कह सकते हैं 2023 को UN ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है साथियों। क्या घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, याद रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, तो चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन ये आजमगढ़ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, आजमगढ़ में। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदागृह कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो पशु विद्युत सौदागृह है ये बनारस में है, बनकर तैयार हुआ है। यहीं पर कह सकते हैं बनारस में, जैसे मणिकर्णिका घाट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है, तो मणिकर्णिका जो घाट है ये कह सकते हैं घाटों की नगरी, पंडों की नगरी के नाम से जानते हैं बनारस को। और कह सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ठीक है इनका जन्म बनारस में हुआ था, है ना, याद रखना। इनकी शादी ग्वालियर के राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। किसके साथ, ग्वालियर के राजा गंगाधर राव, जिनकी राजधानी झांसी हुआ करती थी। नेक्स्ट है तो हाँ अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो SCO के जो पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो बनारस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बनारस में। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023, तो ये कहाँ पर हुई है, ये भी बनारस में हुई है। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 कहाँ पर हुई है, बनारस में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 2023 के अंत तक
2023 के अंत तक कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा? तो कह सकते कितने 44,000, कितने 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जीडीपी के योगदान में शीर्ष पर है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, ये जीडीपी में सबसे योगदान देता है। नेक्स्ट है, देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है देश की अर्थव्यवस्था में। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद, याद रखना किसके बाद? महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्राचीन स्थल, संरक्षित स्थल घोषित किए गए हैं? तो 18, कितने हो जाएंगे? 18 प्राचीन स्थल, ये संरक्षित स्थल घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों के मध्य गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बनेगा? तो वो जिले हो जाएंगे कानपुर और उन्नाव के बीच में। कहाँ पर? कानपुर और उन्नाव के बीच में 3.4 किलोमीटर लंबाई का पुल बनेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा है? तो 6%। ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है साथियों, ठीक है। हर साल हमारे जो सीएम योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ, तो कह सकते हैं ये हर साल पर्यावरण जब दिवस है उसके आगे पीछे बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं साथियों, करोड़ों में। नेक्स्ट है कि तो कितने परसेंट 5 वर्षों में वृक्षावरण करने का लक्ष्य रखा गया है? 6% वृद्धि। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में 4 निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? तो जो 4 निजी विश्वविद्यालय हैं वो कह सकते हैं शाहजहाँपुर, आगरा, बिजनौर, लखनऊ में खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ? शाहजहाँपुर, आगरा, लखनऊ और बिजनौर, लखनऊ में। नेक्स्ट, तो क्या नाम हो जाएगा? वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहाँपुर में, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा में, राष्ट्रीय विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर में, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में। याद रखना है। अगला है, देश में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे जन औषधि केंद्र हैं। कितने हैं? 1325 हैं। अगला है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। अब देख लेंगे वो कौन कौन से हुए, है ना। तो जैसे बनारसी पान, कौन सा? बनारसी पान हो जाएगा। बनारसी लंगड़ा आम, है ना। रामनगर का बैगन या भंटा, ये रामनगर बनारस का है ना। और मुजफ्फरनगर का गुड़, कौन सा? मुजफ्फरनगर का गुड़ हो जाएगा। जबकि अलीगढ़ का ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बखीरा संत कबीरनगर जिले में है ना। बखीरा पश्चिम बिहार भी है। नेक्स्ट है, बांदा सजर पत्थर शिल्प, कौन? बांदा सजर पत्थर शिल्प। और बिजनौर नगीना लकड़ी शिल्प, कौन? बिजनौर नगीना लकड़ी शिल्प। जबकि प्रतापगढ़ का जो आंवला है, आंवला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। हाथरस की हींग, आदम चीनी चावल चंदौली का, कौन सा? आदम चीनी चावल। अमरोहा की ढोलक, महोबा गौरा पत्थर, मैनपुरी की तारकसी, है ना, मैनपुरी का तारकसी। संभल हॉर्नक्राफ्ट, संभल का हॉर्नक्राफ्ट है। बागपत होम फर्निशिंग, तो बागपत का क्या? होम फर्निशिंग। जबकि बाराबंकी का हथकरघा और कालपी का हस्त निर्मित कागज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कालपी यमुना के किनारे जालौन जिले में स्थित है। कालपी कहाँ पर है? यमुना के किनारे पर स्थित है। और किस जिले में है? तो जालौन जिले में स्थित है, याद रखना है। जबकि ये जो कालपी है, यहीं से जो बीरबल हैं, जिनको कह सकते हैं महेश दास के नाम से जानते हैं, तो बीरबल जिन्हें क्या कहते हैं? महेश दास, ठीक है। ये कालपी से ही संबंधित थे, यहीं के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में आयोजित G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेज़बानी किसने की है? तो युवा 20 परामर्श की मेज़बानी IIT कानपुर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? IIT कानपुर के द्वारा। अगला है कि अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो पूर्व न्यायाधीश अरविंद त्रिपाठी। कौन है? पूर्व न्यायाधीश अरविंद त्रिपाठी जी हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ बन रहा है? तो पहला जो बोन बैंक है वो BHU ट्रामा सेंटर में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? BHU ट्रामा सेंटर में। अगला है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं के द्वारा गीले कूड़े से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट की वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूछा गया है CNG का, है ना। तो किससे? गीले कूड़े से। तो CNG बनेगी, कहाँ पर बनेगी? इसका उद्घाटन हमारे CM योगी जी के द्वारा किया गया है। तो गोरखपुर का बुथनी गांव, कौन? तो CNG गीले कीड़े से कहाँ बनाई जाएगी? गोरखपुर के बुथनी गांव में। नेक्स्ट है,
भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की है? तो साथियों, जो इंडियन रेलवे है इसने लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत की है। हमारे उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं रेलवे के 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। जैसे नंबर 1 गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है। कौन सा? पूर्वोत्तर रेलवे। जबकि प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे। प्रयागराज, तो प्रयागराज में किसका है? उत्तर मध्य रेलवे का है ना। जबकि पूरे भारत में कितने रेलवे जोन हैं? 18 रेलवे जोन हैं। अगला है 18वां दक्षिण कह सकते हैं तट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो गुरु कृपा यात्रा कहाँ से? लखनऊ से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? सेरीकल्चर कैसे? रेशम कीट का पालन होता है। तो सेरीकल्चर जो मेला है ये गोरखपुर में, कहाँ पर? गोरखपुर में मनाया गया है। अगला है जैसे उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु कितने नदियों का जल लाया गया? तो कितने? 155 नदियों का। अब तो उद्घाटन भी हो गया साथियों। नेक्स्ट है योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? लखनऊ में। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव 2023 कितने चरणों में संपन्न हुए? तो ये 2 चरणों में हुए। कितने चरणों में? 2 चरणों में हुए थे। नेक्स्ट है कि निकाय चुनाव कराता कौन है? तो निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। जबकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 243 के में है। किस में है? अनुच्छेद 243 के में है। जबकि जो लोकसभा है, विधानसभा है ना, ये जो चुनाव हैं वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हसुंदी ओसनपुर, ये सिद्धार्थनगर का है, हसुंदी ओसनपुर। जबकि मिलक अमावती ये मुरादाबाद का है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2 पंचायतें हसुंदी ओसनपुर सिद्धार्थनगर से हैं, मिलक अमावती मुरादाबाद से है। अगला है किस तिथि को योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है? तो 1 मार्च 2023 को, क्योंकि इसके ये जो हैं ये 5 वर्ष 347 दिन हो गए इनके। जबकि इनसे पहले संपूर्ण जो हैं कि 5 वर्ष 345 दिन रहे थे, याद रखना है। ठीक है, तो अब लगातार सबसे ज़्यादा दिनों तक हमारे यूपी के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को कब मंजूरी दी है? तो 10 मार्च 2023 को हमारे प्रदेश की पहली खेल नीति को मंजूरी दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार जैसे जिसका नाम है विश्व भारती है, किसे दिया गया है? तो हरिदत्त शर्मा को। किसे मिला है विश्व भारती पुरस्कार? तो ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है विश्व भारती है। किसे मिला है? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को मिला है। अगला है बीमार पशुओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1962 है। क्या नाम है उसका? 1962। अगला है कि केंद्र के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश अपना नया विधान भवन कब तक बना लेगा? तो ये 2027 तक हमारे उत्तर प्रदेश का नया विधान भवन बनकर तैयार हो जाएगा। अगला है कि बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लगाई जाएगी? तो बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ लगेगी? हरदोई के संडीला में। कहाँ पर? हरदोई के संडीला में, याद रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 500 करोड़ की लागत में 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? तो साथियों ये जो है 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट है, ये कानपुर नगर में लगाया जा रहा है। कहाँ पर? कानपुर नगर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति प्रत्यंकर दिवाकर। यहाँ पर न्यायाधीशों की जो कह सकते हैं संख्या निर्धारित है वो 160 है। और कह सकते हैं कि ये भारत का न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट है साथियों, याद रखना है। और वैसे एक जो भवन के रूप में जो उसका बनाया गया है वो झारखंड ने हाई कोर्ट बनाया है साथियों, याद रखना है। जबकि ये पूछा जाए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये कब बना था?
1866 में बना था। कब बना था? 1866 में। जबकि सबसे पहले हमारे भारत में 3 हाई कोर्ट बने 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में बने थे। कब? 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। कौन? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट, ये 3 बने थे 1862 में 61 के अधिनियम के तहत। याद रखना, चौथा बना है प्रयागराज हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1866 में बना था ये। नेक्स्ट है वर्तमान में जो है वो 25 हाई कोर्ट हैं। अगला है कि 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बिशंबर प्रसाद निषाद जी को। तो 13वां सांसद रत्न पुरस्कार, ये सांसद हो जाएगा, ये बिशंबर प्रसाद निषाद जी को मिला है, ये सपा से सांसद हैं। अगला है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? तो 5वें खेलो इंडिया युवा गेम्स में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान रहा है। कौन सा रहा है? 14वां। अगला है लखनऊ के कुल कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जाएगा? तो ये हो जाएंगी 5 इमारतें जिन्हें हेरिटेज होटलों में बदला जाएगा। तो उनका नाम क्या क्या है? तो उनका नाम है छतर मंजिल, रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास, फरहद बख्श कोठी। तो कौन कौन सी? छतर मंजिल, रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास, फरहद बख्श कोठी को किस में शामिल किया जाएगा? तो ये 5 इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जाएगा। अगला है इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। इसी में ही कह सकते हैं 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का भी आयोजन किया गया है। कौन सा? भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला। अगला है प्रधानमंत्री मित्र, है ना, PM मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो किन जिलों की सीमा पर? हरदोई व लखनऊ, हरदोई व लखनऊ की सीमा। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन। PM मित्र योजना के तहत कितने 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क बनेगा हरदोई और लखनऊ की सीमा पर। अगला है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र शालिग्राम पत्थर कहाँ से लाए गए हैं? तो नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से। कहाँ से? नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल ये किसके लिए है? कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। अगला है किस शहर को उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेगा? तो प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये प्रयागराज को मिलेगा। किसे मिलेगा? प्रयागराज को। अगला है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए किस देश का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा? तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए किस देश का मॉडल? तो नीदरलैंड का मॉडल। किसका? नीदरलैंड। अगला है किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनेगा? अयोध्या में बनेगा। कितना? 101 फीट ऊंचा मंदिर। अगला है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो ये बनारस में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और यहीं पर साथियों कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। झांकी का थीम क्या था? तो अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव, याद रखना है। तो साथियों कह सकते हैं जो भी हमारे साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके साथियों ये रीजनिंग का जो पोर्शन है इसको भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें कथन, तर्क, निष्कर्ष, कार्यवाही, कथन, पूर्व धारणाएँ, यूपीजी के या कह सकते हैं जीके जीएस का पोर्शन है। ये प्लेलिस्ट पड़ी हुई साथियों सभी, है ना। ये सब आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और बहुत ही अच्छे तरीके यूपी स्पेशल का भी पोर्शन है साथियों। तो ये कह सकते हैं कि ये स्टैटिक जीके की जो हमारी PDF है साथियों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही मेहनत की गई है इस पर। यदि आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये PDF रामबाण सिद्ध होगी आपके एग्ज़ाम में। और यदि कोई समस्या आती है उसके लिए आप हमारे कह सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं।
और कह सकते हैं ये हमारे ज्ञान RBL ऐप पर ये कह सकते हैं बैच चल रहे हैं। इनको भी आप परचेज़ करना चाहें, जो भी इच्छुक हों तो वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे सफलता 2.0 जूनियर स्टूडेंट का बैच है साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, बहुत अच्छे से तैयारी भी चल रही है इसमें। और हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो ई बुक है ये बहुत ही मेहनत से तैयार की गई है। जैसे ये रेडियो ऑपरेटर का समर्पण बैच आपका तो एग्ज़ाम ही आ गया साथियों, जो भी है इन सब कह सकते हैं अच्छे तरीके में तैयारी कराई जा रही है। और ई बुक जो है इस पर यूपी स्पेशल की यदि आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अगली क्लास में हम कह सकते हैं यूपी स्पेशल के 100 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। इस क्लास में हमने 100 क्वेश्चन कराए और कह सकते हैं इसी के साथ मंथली आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर तक की ये सब में क्लासें मिली रही हैं। दिसंबर कह सकते हैं नवंबर दिसंबर ये सब क्लासें आपको मिलेंगी साथियों। और अभी कह सकते हैं जुलाई तक कह सकते हैं एक क्लास और हम जिसमें 100 क्वेश्चन को लेकर आएंगे और कह सकते हैं ये आपके एग्जाम में बहुत ही रामबाण सिद्ध हो सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में।